Dear students, myself Chetna Sahal, General English online वीडियो लेक्चर्स। कुछ टाइम से मैं आपके साथ एक कोट शेयर कर रही हूँ जॉन एरी का कि पीपल रेल एट ग्रामर सिंपली बिकॉज दे हैव नॉट बीन ब्रॉट टू इट। ओके, इसको यहाँ तक छोड़ो आप। ब्रॉट टू इट कि लोग जो हैं ग्रामर के ऊपर हंसी उड़ाते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उसके रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उससे जो है वो अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं होते हैं, समझते नहीं हैं उनको, और दे आर नॉट राइटली एंड दे डू नॉट राइटली अप्रीहेंड ग्रामर, और उनको ग्रामर अच्छी तरह से समझ में नहीं आती, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से कि हमारा जो माइंड है is not able to apprehend the pleasure of nature. Okay, especially that pleasure which a youth experiences in discovering within itself what that boundless power of comprehension, which is awakened in the mind. आपको एक ग्रामर के रूल्स पढ़ने के बाद में जो शेयर प्लेजर मिलता है, और अगर आप यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड ग्रामर प्रॉपरली रूल्स, यू विल नॉट रेल एट ग्रामर। हम डिटर्मिनर्स कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स में हमने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं प्लस आर्टिकल। डेमोन्स्ट्रेटिव्स हम पार्ट ऑफ स्पीच में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब्स, उसमें हमने इसको टच किया था। फिर हमने आर्टिकल शुरू किए, आर्टिकल के रूल्स देखे, ए एन, फिर हम द आर्टिकल आया था। तो इन सर्टेन फ्रेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसमें कि हम द आर्टिकल को वी कैन ओमिट इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब काम में लेते हैं और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम उस ऑब्जेक्ट से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। टू टेक ब्रेथ, टू गिव एयर, टू सेट फूड, टू गिव कीप हाउस, लाइक दैट। ओके, टू कैच फायर, टू सी वर्ड, to bring word, to set sail, to leave school, to lay seas. In certain phrases consisting of a preposition followed by its object, preposition है और उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है, जो कि एक तरीके से उस तब भी जो है प्रिपोजिशन और जस्ट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, तब भी हम दो आर्टिकल नहीं लगाते हैं और कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एट होम, इन हैंड, इन डेट, एट स्कूल, बाय डे, बाय वाटर, एट डे ब्रेक, एट सनसेट, ऑन अर्थ, बाय लैंड, ऑन हॉर्स बैक, अंडरग्राउंड, टू पर्सन, इन जेल, इन जेस्ट, टू मार्केट, एट डिनर, बाय ट्रेन, बाय नेम और ऑन डिमांड। तो यहाँ पे हमने प्रपोजिशन काम में लिए और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया एंड वी हैव नॉट यूज्ड एनी आर्टिकल। फिर उसके आगे भी हम कोई आर्टिकल काम में नहीं लेते हैं। कौन से नाउन्स विच आर प्लूरल इन देयर टेंस, ओके, दो सिंगुलर इन फॉर्म एंड दोज विच आर जनरल इन देयर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल कैटल, जेंट्री, ये सब क्या है? प्लूरल है। मिनिस्ट्री, फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इंफॉर्मेशन और मेंशन। तो इन सब के आगे भी हम जो है आर्टिकल काम में नहीं लेते। फिर हम आर्टिकल काम में कहाँ नहीं लेते? बिफोर नेम्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। ओके, if their purpose is thought of rather than actual building. He went to church. तो यहाँ मीनिंग क्या निकलेगा कि that he went to the church for saying his prayers.
राइट? कि आप जब जिस पर्पस के लिए जाते हैं आप, तो और वो बिल्डिंग एक्चुअल में नहीं जा रहे हैं आप, उस पर्पस आपका वहाँ पे इम्प्लाइड है, तब हम वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे ही वेंट टू चर्च, ओके, तो इट मीन्स दैट ही वेंट टू द चर्च फॉर सेइंग हिज प्रेयर्स, बट ही वेंट टू द चर्च एंड फ्रॉम देयर ही टुक ए बस। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक प्लेस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था, ये चर्च गया था प्रेयर के लिए, यहाँ पे ये चर्च एक बिल्डिंग पे गया था और वहां से उसने बस ली। तो वो अंदर प्रेयर करने न जाके ये एक तरह का बस हॉल्ट था, बस स्टॉपेज था, और फिर से वहां से एक बस ली। तो वहां पे हमने द लगा दिया। लेकिन अगर वो प्रेइंग के लिए जा रहा है तो फिर हम चर्च में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। द एक्चुअल बिल्डिंग ऑफ द चर्च इज थॉट ऑफ, ओके। नाउ when two or more descriptive adjectives qualifying the same noun are concerned by are connected by and the article is used before the first adjective only, मीन्स जहां पे कि दो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव काम में लिए जाते हैं और वो एंड कंजंक्शन से जुड़ता है, तब हम केवल फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल काम में लेते हैं। जैसे कि दिस इज ए हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, हम ये नहीं बोलेंगे दिस इज ए हिंदी एंड एन इंग्लिश डिक्शनरी, केवल हम बोलेंगे दिस इज ए हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी बिकॉज डिक्शनरी इज वन। रूल 6, when two or more adjectives qualify different nouns expressed or understood, the article is used before each adjective, but when the noun is put to the plural, the repetition is not considered necessary. See again, when two or more adjectives qualify different nouns, okay, when two or more adjectives qualify different nouns expressed or understood, the article is used before each adjective. ठीक है, जब डिफरेंट नाउन्स को एक्सप्रेस करने के लिए काम में ली जाती है, तब हम ये द आर्टिकल काम में लगाते हैं। जैसे कि द आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच एडजेक्टिव, बट when the noun is put to the plural, the repetition is not considered necessary. When the noun is put to the plural, the repetition is not necessary. See the example, the inner and the outer wall were both strongly defended. Here wall is understood, okay, after inner। तो inner और outer इन दोनों का एक ही नाउन था, तो इसके एडजेक्टिव से पहले हमने द लगा दिया है। ही possesses ए ब्लैक डॉग एंड ए व्हाइट काउ। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दे क्वालिफाई डिफरेंट नाउन्स के लिए, तो इन दोनों के आगे आ गया है। ठीक है, द फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस, तो यहाँ लैंग्वेज जो है फ्रेंच और इंग्लिश इज प्लूरल, ये लैंग्वेज इज प्लूरल, देयरफॉर आर्टिकल बिफोर इंग्लिश इज नॉट रिपीटेड, बिकॉज ये दोनों ही लैंग्वेज है, तो खाली इंग्लिश द के लिए काम में, फ्रेंच के लिए द काम में आया है। When two or more connected nouns refer to the same person or thing, the article is ordinarily used before the first one only. The article is ordinarily used before the first one only. तो जब two or more connected nouns refer to the same person, okay, तो the article is ordinarily used before the first one only. जब दो नाउन एक साथ काम में आते हैं, तो हम हमेशा जो है फर्स्ट नाउन से पहले ही जो है केवल द लगाते हैं। दे डिसमिस द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट, ओके। यहाँ पे सेक्रेटरी और अकाउंटेंट, ओके, सेम पर्सन होल्डिंग टू ऑफिसेस, तो यहाँ हमने सेक्रेटरी के आगे द लगा दिया। द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी वर कॉल टू अटेंड द कोर्ट, तो यहाँ दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इनके आगे दोनों के आगे द लगा दिया। Sometimes, however, the article is repeated for emphasis even when the reference is to one person. जैसे कि कई बार जो है द आर्टिकल लगाया जाता है emphasis शो करने के लिए। He was the orator and the statesman of his age.
ही वॉज द ओरेटर एंड स्टेट्समैन ऑफ हिज एज। तो ये जो है स्ट्रेस करने के लिए कि वो ओरेटर भी है, स्टेट्समैन भी है अपने टाइम का। इफ टू नाउन्स refer to the same person or thing, the article is used before the first noun only। अगर दो नाउन जो हैं सेम ही व्यक्ति के लिए रेफर किए जाते हैं तो आर्टिकल इज यूज बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। But if they refer to different persons or things, the article must be used with each noun. He is a better soldier than the statesman. That is, he is a statesman. Then he is a statesman. तो वो स्टेट्समैन और सोल्जर दोनों हैं, लेकिन ही इज ए बेटर सोल्जर। तो यहाँ पे केवल एक जो है नाउन है उसके आगे हमने आर्टिकल लगाया है। द आर्टिकल द, न कि स्टेट्समैन की। ही वॉज ए ग्रेटर सोल्जर देन ए स्टेट्समैन। ओके। See now, if two nouns refer to the same person or a thing, the article is used before the first noun only, but they refer to different person। लेकिन अगर डिफरेंट पर्सन्स को रेफर करते हैं तो दोनों के आगे लगता है ही वॉज ए ग्रेटर सोल्जर देन ए स्टेट्समैन। ना, the article the is placed as adjective in the comparative degree, okay, to give comparative a selective sense। Indian refers Indian readers will find the first of Sir Henry's two volumes the more interesting। तो यहाँ हम स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है मोर के आगे द लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो आर्टिकल का जो डिटेल डिस्कशन है ये यहाँ पे हम जो है वी आर पुटिंग एन एंड टू आवर डिस्कशन ऑफ आर्टिकल। यू विल बी फाइंडिंग द एक्सरसाइजेस इन योर व्हाट्सएप। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आप लोगों के लिए नया है क्योंकि ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन टैग होता है, हिंदी में क्वेश्चन टैग नहीं होता है। ये आपके लिए हालांकि टफ नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। क्वेश्चन टैग, it is a common practice in conversation to make a statement and ask for confirmation। It is very hot, isn't it? The later part, isn't it, is called a question tag। ये जो छोटा सा जो रूप है ये क्वेश्चन टैग कहलाता है, ठीक है। ये जो वी आस्क फॉर कंफर्मेशन, जब हम कंफर्मेशन के कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम जो है क्वेश्चन टैग कहते हैं। इट इज कॉल्ड ए क्वेश्चन टैग। द पैटर्न इज ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। If the statement is positive, auxiliary plus subject. If the statement is negative, uh, okay, now it is raining, isn't it? You are free, aren't you? She can swim, can't she? She Gopi broke the glass, didn't he? इसमें क्या है? आपको ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, उस सेंटेंस की आपको ध्यान में रखनी है। इट इज रेनिंग में इज है, यू आर फ्री में आर है, कैन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कैन है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब डिड है। ओके, जब हम नेगेटिव बनाएंगे जो डिड बनेगा, तो इसमें आंट यू, कांट शी, डिडंट शी और डजंट शी। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनेगा। जैसे यू आर्ट बिजी, आर यू, ये यहाँ पे नेगेटिव है। शी कांट स्विम, कैन शी? मोहन डज नॉट वर्क हार्ड, डज ही? Now, they haven't come here yet, have they? Note that the subject of question tag is always a pronoun। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, never a noun। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई थी कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और नेगेटिव में है सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग जो है अफर्मेटिव में बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको केवल जो है प्रोनाउन काम में लेना है, कभी भी नाउन जो है काम में नहीं आता है। जैसे
I am right, aren't I? Let's go to the beach, shall we? Wait a minute. Can you have some more rice? Will you? There is a mosque in that street, isn't there? There are some girls in your room, aren't there? Somebody has called, haven't they? तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लेते हुए हमको प्रोनाउन लेना है काम में, न कि नाउन कभी काम में नहीं आएगा. शॉर्ट आंसर्स है. द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर्स. लाइक, आर यू गोइंग टू द मार्केट? Yes, I am. No, I am not. Can you drive a car? Yes, I can. No, I can't. Is your son married? Yes, he is. No, he is not. Does Minu work hard? Yes, he does. No, he does not. Did he say anything? Yes, he did. No, he did not. Agreement and disagreement with the statement. Agreement with affirmative sentence are made with yes or no, of course, pronoun or auxiliary. It is a good idea. Yes, it is. Mohan has already come, so he has. He can speak Hindi very well. Of course, he can. He looks dishonest. Yes, he does. और नेगेटिव सेंटेंस के साथ कैसे बनेगा? द एप्पल्स आर्ट गुड. नो, दे आरंट. ये तब है जब हम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट करते हैं स्टेटमेंट के साथ. शी डज नॉट लाइक फिश. नो, शी डज नॉट. He can't help coughing. No, he can't. They haven't played well. No, they haven't. अब disagreement with affirmative sentence के साथ कैसे बनेगा? He is a drunk. No, he is not. और ये आपका इसके साथ स्ट्रक्चर बनेगी no plus pronoun plus auxiliary plus not. Okay. You are joking? Oh no, I am not. Why did you beat him? No, but I did not. I suppose she knows Bengali, but she does not. Disagreement with negative statements are made with oh yes, oh but pronoun auxiliary. You can't understand it. Yes, I can. He won't come again, but he will. You don't know him. Oh yes, I do. I didn't break it. Oh, but you did. Addition to remarks. Affirmative additions to affirmative remarks are made with so. Anand like oranges, so do I. She must go home, so must I. He was late for the meeting, so were you. I have finished my homework, so has my sister. फिर कई बार हम नेगेटिव करते हैं तो नॉर नीदर आता है. रमेश डज नॉट लाइक सीड्स, नॉर डू आई. ही डिड नॉट बिलीव इट, नीदर डिड आई. आई कांट डू द सम, नॉर कैन माई फादर. टॉम वॉजेंट देयर, नीदर वॉज पीटर. फिर नेगेटिव एडिशंस जो है अफर्मेटिव रिमार्क के साथ कई बार बट के साथ लग जाता है. हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगती है. ही नोज जर्मन बट आई डोंट. आई अंडरस्टूड द जोक बट मैरी डिड नॉट. He knows how to cook, but his wife does not. I can play chess, but my brother can't. Affirmative addition to negative remarks are made with but plus subject plus auxiliary. He does not know her, but I do. I didn't see the film, but Gopi did. He can't play, but I can. She wasn't late, but you were. इन सब में हेल्पिंग वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सभी में जो है हम प्रोनाउन काम में लेते हैं. तो क्वेश्चन टैग का नियम यही है कि इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं और एक हमेशा प्रोनाउन काम में लेते हैं.